हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत पावर होता है। ठीक है, न्यायालय, संघ की न्यायपालिका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। इसमें यह देखेंगे कि भैया जो है सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, कोलेजियम प्रणाली क्या है, जजों का वेतन क्या होता है, अगर कोई जज जो है उस कहीं बीमार हो गया, भ्रमण पर गया, तो उसकी जगह कौन आएगी। ठीक है, इसकी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होना चाहिए, ये सारी डिटेल, इनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का है सुप्रीम कोर्ट के जज का, पूरे इस वीडियो में डिटेल से बेहतरीन मजा आने वाला है। और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये गारंटी मेरी है कि आपको 110% समझ आएगा। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आएगा, इतनी गारंटी मेरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है हमारे देश में, न्यायपालिका के क्षेत्र में सबसे बड़ा है। देखो, सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा जो होता है हाई कोर्ट आपके राज्य स्तर में आपको देखने को मिलेंगे, और जो पूरे सेंट्रल लेवल पर होता है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और बहुत पावर होता है इसमें, तो अच्छो को इसके सामने जो है हवा निकल जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, और पूरे आर्टिकल को हम लेते हुए चले जाएंगे, देखते हुए चले जाएंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को। इसके 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन है। याद रखिए, आर्टिकल को भी आपको याद रखते हुए चले जाना है। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अब देखेंगे आर्टिकल 124(1) में क्या है? न्यायाधीशों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट में भैया कितने न्यायाधीश होंगे, कितने जज होंगे, इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 124(1) में है। समझ है? तो आपको ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है 33 + 1 = 34। यानी कि अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? 34 है, 34। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है, ये जो एक है चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश। ये मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये 33 ये है न्यायाधीश। ठीक है, 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य होता है, मुख्य, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। समझ है? 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, इनकी संख्या याद रखिए 33। सुप्रीम कोर्ट में जो जज अगर टोटल पूछे, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज है, तो 34 है। अगर इसको नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि मेरा माइक जो है चार्ज जो है बंद हो गया था बीच में, दूसरा वाला माइक यूज किया हूं, उसको शूट कर लिया था, पता चला कि बीच में माइक ही बंद हो गया था, साउंड नहीं आया, फिर से रिशूट कर रहा हूं इसको। ठीक है, चलिए इसको नजरअंदाज करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? टोटल 34। इसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। यानी कि 33 क्या होते हैं? न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी होती है? कुल जजों की संख्या 34, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अगला देखते हैं आर्टिकल 124(2) में क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के भी जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये इसका जो कोलेजियम प्रणाली के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है कोलेजियम प्रणाली के द्वारा बनाए जाते हैं। अब एक कोलेजियम प्रणाली क्या है, आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट के जज बनाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? कोलेजियम प्रणाली। अब आपको यह ध्यान में रखना है, देखो ध्यान से समझिए कोलेजियम प्रणाली क्या है। इसमें जो है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है नहीं, न्यायाधीश बनाना है, तो जो और सीनियर 5 जो सीनियर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो जो है
राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करते हैं कि महाराज देखिए ये जो व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनने के लायक है। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देता है भैया ये जो 5 जो सीनियर जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने में राष्ट्रपति की मदद करते हैं, नियुक्ति कराने में। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली इसी को बोलते हैं। भाई राष्ट्रपति को थोड़ी ना पता रहेगा कि भैया कौन सा जज जो है अच्छा जानकार है, कानून का जानकार है, या फिर वो उनका फैसले क्या है, उनके क्या योग्यता है। तो कोलेजियम प्रणाली में जो सीनियर जज होते हैं वो जो क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने में राष्ट्रपति को परामर्श सलाह देते हैं। कोलेजियम प्रणाली में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने में मदद करते हैं। जैसे आप क्रिकेट में देखे होंगे, क्रिकेट में सेलेक्ट करता है अच्छा प्लेयर को तो कोच होता है ना, जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो लोग कोच होते हैं कि हाँ भैया ये जो प्लेयर है बहुत अच्छा, इसने रणजी ट्रॉफी में, आईपीएल में बहुत अच्छे इसके स्कोर हैं। ठीक है, आपको समझिए कोलेजियम प्रणाली में उसी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सीनियर जज होते हैं, वो जो है सेलेक्ट करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देते हैं कि भैया ये जो वकील है या जज है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है जज बनने के लायक है। कोलेजियम प्रणाली इसी को बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं कि कोलेजियम प्रणाली द्वारा यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं। कोलेजियम प्रणाली में क्या होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं वो भैया क्या करते हैं, न्यायाधीशों को, राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करते हैं कि भैया ये जो आदमी है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हैं। कोलेजियम प्रणाली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसका कार्यकाल कितने साल का रहता है, 65 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। क्लियर हुआ, चलिए अगला देखते हैं। 124 दिन में क्या है, न्यायाधीशों की योग्यता है। देखो अगर आपको एसडीएम बनना है, तहसीलदार बनना है, तो आपकी क्या योग्यता होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपका उम्र 21 साल होना चाहिए, आप जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकाले हो, है नहीं, ये योग्यता। तो उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको जज बनना है तो कम से कम आप जो है हाई कोर्ट में जो है 10 साल तक वकील रहे हो आप। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है तो हाई कोर्ट में आप 10 साल तक वकील हो, या तो हाई कोर्ट में 5 साल तक आप जज हो, या तो फिर राष्ट्रपति की नजर में कानून के अच्छे जानकार हो। ये न्यायाधीश बनने की योग्यता है। हाई कोर्ट में कितने साल वकील हो, 10 साल, हाई कोर्ट में कितने साल जज हो, 5 साल, और राष्ट्रपति की नजर में कानून के अच्छे जानकार हो। ये न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। क्लियर हुआ, चलिए अगला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ सीजेआई 2,80,000 है, ये वेतन समय के साथ बढ़ते रहता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश की जो और होती है, जो 33 और अन्य न्यायाधीश होते हैं, देखो मैंने क्या बताया, 34 होते हैं टोटल, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस का वेतन जो होता है 2,80,000, जो 33 होते हैं भैया उसका 2.5 लाख रुपए होता है पर मंथ। क्लियर हुआ, ये वेतन और कार्यकाल 65 साल तक रहता है। क्लियर होगा, चलिए अब अगला देखते हैं, आर्टिकल 126। ठीक है, और कीजिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, संघ की न्यायपालिका है, सेंट्रल में हम इसको पढ़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का है दिल्ली में है, और उसके 34 जज हैं, केवल 34 जज हैं। अब ये तर्क लगाइए बाबू कि पूरे देश में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, और इसको मुकदमे के फैसला सुनाने के लिए कितना है, 34 जज हैं। आपको नहीं लगता कि इसकी संख्या में और बढ़ोतरी करनी चाहिए? 34, इसमें से बेचारे जो है आधे लोग जो है ऐसे बीमार हो जाते हैं, 65 साल 60 साल इनकी उम्र होती है, किसी को अपने फैमिली के शादी ब्याह के लिए छुट्टी हो जाता है, किसी की स्वास्थ्य खराब हो गए, कहीं विदेश भ्रमण पर गए, फैमिली को भी तो टाइम देना जरूरी है। अब मान के चलिए भैया 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और लाखों करोड़ों केस जो है पेंडिंग पड़े हुए, किसी की हत्या, किसी का बलात्कार का, किसी का गैंगरेप का, किसी का फांसी की सजा पेंडिंग में पड़ा हुआ, किसी एसिड अटैक, दहेज प्रथा वगैरह वगैरह पूरा, और अलग से संवैधानिक मामले, अलग देश से अगर स्टेट का झगड़ा हो गया हो, कुछ वाद विवाद हो गया नदी को लेकर के, बहुत से ऐसे केस पड़े रहते हैं, और इसकी सुनवाई करने के लिए 34 है। आप एक मूवीज देखे ना, दामनी, तारीख पे तारीख मिलती रही साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। भाई क्या करे, 34 है, 34 जज हैं, लाखों करोड़ केस है, तो कहां से पेंडिंग में नहीं होगा, आप ही बताइए। और इसकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। इसकी संख्या में बढ़ोतरी कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, याद रखिए, संसद। न्यायाधीशों की जो संख्या में बढ़ोतरी कौन करता है? संसद कर सकता है। पहले 8 थी, फिर 14 थी, फिर 18 थी, 2019 के बाद इसकी संख्या जो है 34 है। संसद को यह अधिकार है भैया कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या में बढ़ोतरी कर सके, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं।
ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बढ़ा सकते हैं, संसद बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, टोटल 34 जज होते हैं। यहां तक योग्यता समझ आया। वेतन भी हमने देख लिया। नियुक्ति राष्ट्रपति जो करता है कोलेजियम प्रणाली के द्वारा। कोलेजियम प्रणाली क्या होता है समझ आया। इसमें सीनियर जज होते हैं, फिर वो राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देते हैं कि भैया ये अच्छा है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक। मैं माइक चेक कर लेता हूं। ठीक है, चालू है, चार्ज ठीक है। अब अगला देखते हैं हम आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, याद रखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अब समझिए बाबू, टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 34 हैं। याद रखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं 33 है जो अन्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं। एक होता है सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल होते हैं 34। अब ध्यान रखिए, ये आर्टिकल 126 ये बोला गया है, अगर ये जो मुख्य न्यायाधीश है, ये जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर इसकी मान के चलो तबियत खराब हो गया, भाई स्वास्थ्य खराब हो गया, वो 10 दिन 15 दिन के इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, या उसके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, ठीक है, उसकी बेटी की शादी हो रही है, मान के चलो ये आया तो ये छुट्टी पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, अगर ये छुट्टी पर है या बीमार है तो इसकी जगह पर ये जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो आते हैं इसकी जगह पर। समझ आया? भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीमार है या तो उनके घर में कुछ शादी हो रहा है तो ये छुट्टी पर है, तो इसकी जगह पर जो एक अन्य न्यायाधीश आता है उसे बोला जाता है कार्यवाहक। आपको ध्यान में रखना है, मुख्य न्यायाधीश इसी को बोला जाता है। कार्य कुछ समय के लिए उसके पद पर आया है, समझ है, कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इसी को बोलते हैं। देखो, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं भ्रमण पर है, कहीं बीमार हो, तो उसकी जगह पर जो आएगा भैया, ये 33 में से जो एक आता है, एक ही आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, तो इसी को बोला जाता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कुछ दिनों के लिए। और जब तक ये अन्य न्यायाधीश आता है इसकी जगह पर मुख्य न्यायाधीश बनता है, तो भैया इसे मुख्य न्यायाधीश के जितनी सैलरी दिया जाता है, जैसे मान के चलो ये जो है, मान के चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 15 दिन के लिए क्या है, छुट्टी पर है या बीमार हो गए हैं, तो इसकी जगह पर कौन आएगा, एक अन्य न्यायाधीश आएगा जो मुख्य क्या बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो 15 दिन रहा तो 15 दिन के हिसाब से इसको सैलरी दिया जाएगा। भाई इसको सैलरी किसके वेतन से जोड़कर दिया जाएगा, 2,80,000 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि इन्होंने 15 दिन रहा तो उसके हिसाब से इसकी सैलरी इतनी बढ़ रही। यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी होती है, जो सुविधाएं होती है, वो सब चीज जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, उसके पद पर रहता है। तो क्लियर हुआ, ये समझ आए? इसी बात की जो चर्चा आर्टिकल 126 में है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 127 बहुत इंपॉर्टेंट है, अब समझना है ध्यान से। देखो दोनों को समझना है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मैंने बताया और यहां पर तदर्थ न्यायाधीश समझिए। अब ध्यान से समझिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश में क्या हो रहा था, चीफ जस्टिस, यानी कि ये देखो चीफ जस्टिस अब जो है क्या है, यहां पर कोई शादी पर है या तो बीमार है या तो छुट्टी पर है, तो ये इनकी जगह आ जाता था कार्यवाहक। या आर्टिकल 126 में कार्यवाहक में समझ है 35 में से एक आ जाता था कोई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश में। अब समझिए आर्टिकल 127 में क्या है, तदर्थ न्यायाधीश है, तदर्थ न्यायाधीश। अब समझिए, देखो ये जो है 33 में से, आप मान के चलिए ये 33 में से कम 4-5 लोग क्या हो गए, कोई बीमार पड़ गया, या तो किसी के घर शादी हो गई, या तो कोई भ्रमण पर गया है। मान के चलो ये 33 में से जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, ये 33 में से कोई मान के चलो 2 की बीमार पड़ गया, 2, एक जो है विदेशी भ्रमण पर गए, एक की बेटी की शादी हो रही है, एक जो है छुट्टी लिया हुआ है कुछ कारणवश, इसमें 5 जो है जज कम हो गए। ठीक है, 5 जज जो क्या हो गए, कम हो गए। सब भाई स्वाभाविक सी बात है, इंसान ही है वो भी। तो ये जो है ये अन्य न्यायाधीश में जब संख्या की कमी हो जाती है तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें स्वाभाविक सी बात है भैया, सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी संख्या भी भरनी चाहिए क्योंकि इतने सारे मुकदमे हैं, पद को तो खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो क्या करेगा ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये बोलेगा राष्ट्रपति को, बोलेगा भैया महाराज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये अन्य न्यायाधीश थे 33 में से, वो 2 छुट्टी पर हो गए हैं या फिर
विदेशी भ्रमण पर या उसके फैमिली में शादी है, इसकी जगह खाली है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को क्या करेगा, ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा भैया कि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कम है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अन्य जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज को क्या करेंगे, यहां सुप्रीम कोर्ट के लिए बुलाएंगे। भाई पूरे देश में कितने, कम से कम 25 जो है हाई कोर्ट है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, हाई कोर्ट के जो जजों को बुलाएगा, भैया आइए जो है 5 जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या कम है, आप जो है उसके आते तक यहां पर आइए। तो कभी कभी ऐसा बोल देता है कि हाई कोर्ट, मान के चलो हाई कोर्ट, भैया हमारे यहां तो भी जजों की ऑलरेडी संख्या कम है, यहां हमारे मुकदमे बहुत सारे क्या हैं भैया, पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम अपना जज नहीं दे सकते, अभी अभी बहुत सारा काम है। तो और किसी हाई कोर्ट के जज को देखेगा, बुलाएगा, भैया आ जाइए, अगर आप खाली हैं, आपके मुकदमे नहीं चल रहे हैं तो आ जाइए। ठीक है, तो ऐसे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की संख्या कम है, तो राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जो जज होते हैं और न्यायाधीश होते हैं उसको जो है बुलाते हैं। समझ आ रहा है, इसी को बोला जाता है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश बोला जाता है। समझ है, आर्टिकल 127 में। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई सभी हाई कोर्ट में अपने अपने जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनको भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा क्या है, केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, डेट पर डेट उनको बिजी है, तो क्या कभी कभी राष्ट्रपति को बोल देगा कि हमारे यहाँ तो मुकदमा बहुत सारा है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जब जज नहीं मिलते, ऐसी स्थिति कभी तो हो सकता है ना कि जज ना मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं राष्ट्रपति जो है, जो रिटायर हो गए रहते हैं, रिटायर्ड जज को इनकी जगह पर लाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चांस में आते हैं। ये हम उसको भी बता देते हैं, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, जो रिटायर्ड जज होते हैं वो आते हैं, अगर लेकिन मैक्सिमम चांस में राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जज को यहां बुला लेते हैं, इनकी संख्या को पूरा करने के लिए। फिर जैसे ही क्या हो जाता है, ये लोग छुट्टी से या सही हो जाते हैं, फिर वो अपने अपने जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी बात की जो चर्चा है भैया आर्टिकल 127 में, इसी को बोला जाता है तदर्थ न्यायाधीश। दोनों में समझ है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह आता है। ठीक है, इसकी जगह आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह आता है, और यहां पर तदर्थ न्यायाधीश में 33 में संख्या कम होती है, इसकी जगह को पूरा किया जाता है। कंप्लीट हुआ ये बातें। और जो हाई कोर्ट से जो जज आते हैं भैया, इनकी जगह पर उनको इन्हीं के जो सैलरी वेतन सुविधाएं दी जाती है। ये क्लियर हुआ ये बातें, समझ है। तो आज की इस वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तो और बहुत से अनुच्छेद बचे हुए, उसे अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या देखा, आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, इसके न्यायाधीशों की संख्या कैसी होती है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसके कार्यकाल, इसके वेतन देख लिए हमने। ठीक है, इसकी योग्यता देख ली, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देख लिए, तदर्थ न्यायाधीश। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में जो है और सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार से हैं, अपीली अधिकार है, अभिलेख के बारे में देखेंगे। वो जो है पूरी जानकारी जो है अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में जो है बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।